हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ना VLOOKUP और ट्रिम फंक्शन देखते हैं कैसे वर्क करता है। कैसे VLOOKUP में हम ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रिम फंक्शन के बारे में जानिए। ट्रिम फंक्शन होता क्या है, जब भी कोई अनवांटेड स्पेस होता है किसी भी डाटा में, तो उसको ट्रिम फंक्शन से हम रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ना यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा राम, डबल स्पेस हमने बाई मिस्टेक हमने डबल बार स्पेस बार प्रेस कर दिया, कुमार। और इसकी हम अगर लेंथ देखें, यहाँ जाएंगे, हमने लिखा इक्वल टू लेन। लेन यहाँ देखें 10 है, लेकिन 10 लेंथ होनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ डबल स्पेस है। यहाँ एक स्पेस कम होनी चाहिए, इसकी लेंथ 9 होनी चाहिए। अगर हमारे पास ह्यूज ऑफ डेटा हो, बहुत ज़्यादा डेटा हो, तो हम एक एक स्पेस काउंट करना और रिमूव करना दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फंक्शन हमारे पास होता है जिस फंक्शन का नाम होता है ट्रिम। अब यहाँ लिखते हैं ट्रिम इक्वल टू ट्रिम। ट्रिम में अगर हम उसका नाम लेते हैं और फिर हमने क्लोज किया ब्रैकेट, पैरेंथेसिस क्लोज करके जैसे इंटर किया, अभी देखिए अब इस राम कुमार का स्पेस ना 9 हो गया होगा। यहाँ आएंगे इक्वल टू लेन करके इसकी स्पेस काउंट करते हैं, अभी आ गया 9। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अनवांटेड स्पेस, स्पेस मीन से होता है कि सब स्पेस एज लाइक ए कैरेक्टर, वन कैरेक्टर इज ए वन स्पेस। ठीक है, तो जब भी आप नाम या कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, उसमें एक दो नेम के बीच एक स्पेस होना चाहिए। 4 हो 5 हो, इसका मतलब अनवांटेड स्पेस है। वो डेटा आपका एग्जैक्ट नहीं मैच करेगा, एग्जैक्ट सही रिजल्ट नहीं देगा अगर आप VLOOKUP लगाना चाहेंगे। ठीक है, सपोज दैट एग्जाम्पल यहाँ 2 की जगह 3 4, सपोज दैट आगे भी 4 स्पेस हो तो फिर प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए 13 दिखा रहा है लेन और यहाँ दिखा रहा है 9, क्योंकि यहाँ ट्रिम फंक्शन अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देता है और सिर्फ एक नेम के बाद, नाम के बाद एक स्पेस रहेगा, कुमार सेपरेट करता है, नाम के बाद एक स्पेस फिर कुमार। इसको हम इसी ट्रिम फंक्शन को कैसे VLOOKUP में यूज करें, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ देखेंगे ना, हमने एक गार्बेज डेटा ले रखा है जिसमें ना प्रोडक्ट, सेगमेंट, काउंटर, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चर प्राइस और सेल्स प्राइस है। अगर हमें ना मैन्युफैक्चर प्राइस लेना हो या सेल्स प्राइस लेना हो, एग्जांपल के तौर पे हमें सेल्स प्राइस यहाँ लेना है, तो हमने सेल्स प्राइस यहाँ रखा और यहाँ देखेंगे ना, इसमें ना देखिए अनवांटेड स्पेस है। अब या तो आप क्या करें, ट्रिम फंक्शन लगा के सबका स्पेस यहाँ एक कॉलम क्रिएट करें और यहाँ एक कॉलम क्रिएट करें, ट्रिम फंक्शन लगाएं, या तो ऐसा करें, ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ना, ये पहला ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं, या तो आप ऐसे करें, यहाँ एक कॉलम आपने क्रिएट किया, फिर यहाँ गए, यहाँ आपने लिखा कि ये प्रोडक्ट का जो भी आपने लिखा प्रोडक्ट 1 लिखा, फिर आपने यहाँ लिखा ट्रिम और इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से ऐसे किया, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, ये लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि एक ही फार्मूला को 2 बार लगाने के लिए लेंथी प्रोसेस है। आप पहले ट्रिम लगाएंगे फिर VLOOKUP लगाएंगे, ऐसा ना करना पड़े। अब ऐसे इजी प्रोसेस है। अब VLOOKUP में अब हमारा क्या है, जो टेबल है उसमें स्पेस है, तो हमें उस स्पेस को रिमूव करने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा इक्वल टू VLOOKUP। हमारे इस फार्मूले में हमारे पास टेबल है, इसमें स्पेस नहीं है। हमारे पास जो डेटा लेना है उस टेबल में स्पेस है, अनवांटेड स्पेस, और हमें पता नहीं कहाँ कहाँ कितना स्पेस है। तो या तो हम लेन लगा के काउंट ना करें, इजली तरीका है हमारे पास कि हम ना यहाँ लिखें इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में हमने अपना डेटा ले लिया और फिर हमने कॉमा लगाया। अब हमारे टेबल में अनवांटेड स्पेस है, इसे हटाने के लिए हम यहीं पे ट्रिम लिख देते हैं, ट्रिम। ठीक है, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और जब एक टेबल पर हम फार्मूला लगाएं तो फार्मूला हमारा नीचे ड्रैग ना हो, इसलिए इस टेबल को हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, लॉक करने के बाद ट्रिम को हम क्लोज करते हैं कि इसको ट्रिम करो, क्लीन करो, उसके बाद इसे रिजल्ट दो। ठीक है, अब हम लेते हैं, हमें सेल्स प्राइस लेना है, तो सेल्स प्राइस यहाँ से काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर पे सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस और एग्जैक्ट मैच दो, तो हम इसके लिए 0 लिखते हैं और हमने पैरेंथेसिस क्लोज किया। और जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं, रिजल्ट हमारा नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमने ट्रिम फंक्शन लगा रखा है और इस ट्रिम फंक्शन को रिजल्ट जब भी लेना होगा हमें, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमें इंटर प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि एरे फार्मूला है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हमने यहाँ गए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे हमने इंटर प्रेस किया, अब रिजल्ट आ गया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ना एक और चीज़ यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए, अगर हम 2 चीज़ लिखते हैं, हमने लिखा राम या राम लिखा राम और यहाँ लिखा हमने 10, तो दोनों में आपको क्या दिख रहा है, इसमें डिफरेंस दिख रहा है। ये टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड अरेंज हो रहा है और जो न्यूमेरिक है वो राइट साइड, लेकिन यहाँ ना 20 क्या है, लेफ्ट साइड है, मतलब ये इसको टेक्स्ट में काउंट करना है ना कि न्यूमेरिक में। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए ना
हमें सेम वही फार्मूला फिर यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड हमने किया, कंट्रोल जेड नहीं, कंट्रोल, हम फिर फार्मूले में गए और यहाँ ना प्लस करके हमने जीरो ऐड कर दिया। प्लस जीरो ऐड करेंगे ना तो वो टेक्स्ट को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर हमने पैरेंथेसिस क्लोज किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटरप्रेस किया। अब देखिए, अब हमारा ना राइट साइड आ गया। इसका मतलब अब हमारा टेक्स्ट ना न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया और जो हमारा रिजल्ट है कंट्रोल के साथ हमने डी प्रेस किया, सारे सिलेक्ट करके अब ये हमारा कंट्रोल डी से डुप्लीकेट फार्मूला सब में आ गया। और यहाँ फार्मूला बार में दिख रहा है ना, आगे ना करली ब्रैकेट लग गया है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमने इस फार्मूले को एरे बना रखा है, ठीक है। अब सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे ये वी लुकअप था हमारा ड्रीम के साथ। अगर सपोज दैट टेबल में हमारे स्पेस ना हो, जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं उसमें स्पेस ना हो, और हमारे प्रोडक्ट जो हम डेटा हमारे पास है उसमें स्पेस हो, इस टाइप का अगर स्पेस हो, तो इसके लिए हम क्या करें, अनवांटेड स्पेस हो, या तो हम ट्रिम लगा के रिमूव करें। लेकिन ऐसा ह्यूज ऑफ डेटा होगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम ना डायरेक्ट ट्रिम लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, अब यहाँ मैन्युफैक्चर प्राइस ले लेते हैं इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। और हमारे मेन डेटा में स्पेस, टेबल में नहीं, हमारे जो हम डेटा हमारे पास है उसमें स्पेस है, तो हम यही लिखते हैं ट्रिम, यहाँ लिखते हैं ट्रिम और इस सेल को सिलेक्ट करके पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम कमांड लगाते हैं सेपरेट करने के लिए और हम टेबल लेते हैं, क्योंकि टेबल में हमारे अब स्पेस नहीं है। टेबल हमने सेलेक्ट किया, टेबल को हमने लॉक किया कि टेबल हमारा फिक्स हो जाए। उसके बाद हमें कहाँ से लेना है प्राइस, 1 2 3 4 5, 5 से लेना है। हमने किया 5 प्रेस और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और क्लोज। सपोज दैट अगर हम 0 नहीं लगाते तो ऑटोमेटिक 1 ले लेता है। 1 सिस्टम बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है कि 1 ले लेगा और एग्जैक्ट मैच नहीं, अप्रोक्सीमेट मैच देगा, ठीक है। इसलिए हमने 0 हमें लगाना, अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हमें 0 लगाना ही लगाना है। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ वैल्यू आ गया 3 और कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा डेटा आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट हमने वी लुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू हमने ए लिया, यहाँ ट्रिम लगा के, ट्रिम जब भी आप ट्रिम लगाइए सेपरेट कीजिए, सेपरेट मतलब क्लोज कीजिए, ब्रैकेट हमने यहाँ क्लोज किया, ये सेपरेट हो गया। इससे गार्बेज डाटा हटा देगा, गार्बेज स्पेस हटाएगा। और फिर हमने टेबल लिया और इस टेबल में, और हमने टेबल को लॉक किया और हमें 6 था, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 लिया और 6 के बाद सपोज दैट हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इंटर प्रेस कर दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट ना सिस्टम 1 ले लेगा। 1 मीन्स एग्जैक्ट मैच नहीं देगा, अप्रोक्सिएट मैच देगा। इसलिए कभी भी आप ना एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ 0 जरूर लिखें और फिर इंटर प्रेस करें। जैसे इंटर प्रेस करेंगे एग्जैक्ट मैच देगा और आपका प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।